चेक एंड मेट, पुतिन का किला मटिया मेट। बीते 9 महीनों से जारी बैटल ऑफ यूक्रेन ने प्रेसिडेंट पुतिन को बेचैन कर दिया है, क्योंकि 263 दिनों से जारी जंग में अब पासा पलट रहा है। यूक्रेन अलग अलग वॉर फ्रंट पर रूसी सेना को शिकस्त देता जा रहा है, पुतिन के गुमान को ध्वस्त करता जा रहा है। और इसी कड़ी में खरसोन में यूक्रेन का फिर से कब्जा हो चुका है। रूसी सेना को सरेंडर करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। अब सवाल यह है कि ज़ेलेंस्की ने किस स्ट्रैटेजी के तहत बाजी पलटी, कैसे पुतिन के अभेद किले को किया मटिया मेट, और सबसे अहम बात कि क्या खरसोन के बाद अब मारियोपोल की बारी है। यह रिपोर्ट देखिए। एक 135 स्क्वायर किलोमीटर में फैला 3 लाख की आबादी वाला एक शहर, जिस पर न सिर्फ रूस ने कब्जा किया बल्कि उसे तबाह करने के लिए बेहिसाब बारूद बरसाया। ताबड़तोड़ मिसाइलों का प्रहार किया। इतना ही नहीं, रूसी प्रेसिडेंट पुतिन ने यूक्रेन के इस इलाके का जनमत संग्रह भी किया। सरेआम पूरी दुनिया के सामने अवैध तरीके से उस पर हुकूमत चलाई। मगर आज की तारीख में यूक्रेन का वो इलाका रूसी सेना की जंजीरों को तोड़ चुका है। जी हां, खेरसोन पर फिर से यूक्रेनी सेना का कब्जा हो चुका है। पुतिन के खूंखार ब्रिगेड का यूक्रेन के आगे सरेंडर हो चुका है। खेरसोन, जो ब्लैक सी का तटीय इलाका है, नीपर नदी के मुहाने पर बसा है, उसे रूसी सेना खाली कर रही है। अपने तंबू कनात समेट कर वापस जा रही है। हालांकि खेरसोन में रूसी सेना के सरेंडर पर क्रेमलिन तमाम तरह की बयानबाजी कर रहा है। सेना को सही वक्त पर रसद और हथियार न पहुंचने की बात कर रहा है। मगर सच तो यह है कि खेरसोन रीजन मौजूदा वक्त में रूसी सेना के लिए ऐसा तिलिस्म बन चुका है जिसे तोड़ने की कुव्वत शायद पुतिन के लड़ाकों में नहीं। और उसकी वजह है यूक्रेन आर्म्ड फोर्स का आक्रामक अंदाज। किसी को यह अंदाजा भी नहीं था कि पश्चिम से हथियार मिलने के बाद ज़ेलेंस्की ब्रिगेड इतनी खूंखार हो जाएगी। अपने से कई गुना ताकतवर और शक्तिशाली फौज को घुटनों के बल ले आएगी। मगर सच तो यही है। वैसे भी रूस यूक्रेन युद्ध में लगातार बहुत कुछ अप्रत्याशित देखने को मिल रहा है। अब खेरसोन से अपने सैनिकों को रूस ने वापस क्यों बुलाया, क्यों पीछे हटने को कहा, इसका जवाब तो सिर्फ राष्ट्रपति पुतिन ही दे सकते हैं। मगर खेरसोन पर दोबारा कब्जा पाने के बाद यूक्रेनी सैनिकों के हौसले बुलंद हैं। यूक्रेनी फौज लगातार खेरसोन में जश्न मनाकर वीडियो जारी कर रही है। मगर खेरसोन तो रूस के हाथों से जा ही चुका है। अब रूस को डर है कि कहीं ब्लैक सी से सटा मारियोपोल शहर भी रूस के हाथों से रेत की तरह ना फिसल जाए।
और इन आशंकाओं के चलते रूस ने मारियोपोल में हैवी डिप्लॉयमेंट तक कर दिया है। जी हां, रूसी मीडिया की तरफ से जो खबरें सामने आ रही हैं, उसके मुताबिक खेरसोन के बाद मारियोपोल में भीषण युद्ध छिड़ने के आसार हैं। मारियोपोल में रूस डिफेंस बढ़ा रहा है, सैनिकों की तादाद बढ़ा रहा है। मारियोपोल की तरफ बढ़ता दिखा रूसी ट्रूप्स का काफिला। यानी अब पुतिन की अगली चुनौती मारियोपोल बचाने की है, क्योंकि लाख कोशिशों के बाद भी रूस खेरसोन के सुरक्षा कवच को भेद नहीं सका, बल्कि हालात ऐसे हो गए कि उसे यूक्रेन जैसी सेना के आगे सरेंडर करने पर मजबूर होना पड़ा। और इसकी गवाही दे रही है खेरसोन से सामने आई ये तस्वीरें। जहां रूसी सेना के टैंक और हथियार कबाड़ की शक्ल ले चुके हैं, रूस के तमाम सैन्य ठिकाने तबाह हो चुके हैं। आपको बता दें कि मारियोपोल के बाद पुतिन की डेडली ब्रिगेड ने अपना सारा फोकस खेरसोन की तरफ शिफ्ट किया था। घातक मिसाइलों से, रॉकेट लॉन्चरों से प्रहार करना शुरू कर दिया था। आखिरकार वही हुआ जो पुतिन चाहते थे। यूक्रेन को पीछे हटना पड़ा, रूसी सेना के सामने सरेंडर करना पड़ा। चंद दिनों के भीतर खेरसोन पर रूस का टोटल कंट्रोल हो गया। अब सवाल यह है कि आखिर खेरसोन पर पुतिन क्यों कब्जा चाहते थे? क्यों खेरसोन के हाथ से निकलने के साथ ही पुतिन की साख पर सवाल उठाए जाने लगे? तो आपको बता दें कि खेरसोन के लिए रूस का संघर्ष महज चंद महीनों से नहीं, बल्कि 2014 से ही जारी है। ये शहर दोनों देशों के बीच संघर्ष का केंद्र बिंदु रहा है, और इसकी वजह है खेरसोन की इंपॉर्टेंस। दरअसल खेरसोन रीजन रूस के साउथ वेस्ट बॉर्डर पर मौजूद है। यूक्रेन के लिए रणनीतिक लिहाज से अहम इलाका है। खेरसोन रीजन यूक्रेन का बड़ा प्रशासनिक केंद्र भी है। इस इलाके में केमिकल के कई बड़े प्लांट भी मौजूद हैं। खेरसोन रीजन में शिप बनाने का कारखाना भी मौजूद है। खेरसोन इलाका क्रीमिया से भी कम दूरी पर स्थित है। खेरसोन यूक्रेन की ऐसी एकमात्र प्रांतीय राजधानी थी जिस पर रूस ने कब्जा किया था, वो भी इसी साल मार्च महीने में। और पुतिन जानते थे कि अगर खेरसोन पर रूसी फौज का पूर्ण तरीके से कब्जा रहा तो फिर यूक्रेन पर चढ़ाई करना आसान होगा। कीव को कंट्रोल करना भी मुमकिन होगा, क्योंकि रूसी बॉर्डर के पास होने के चलते इस इलाके में रूस समर्थित विद्रोहियों का भी दबदबा है, जो खुले तौर पर यूक्रेनी सेना के खिलाफ खड़े हैं। बस इसीलिए खेरसोन में रशियन ब्रिगेड ने पूरी ताकत के साथ हमला किया था। लेकिन अब हालात इससे ठीक उलट हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है खेरसोन में यूक्रेन का दबदबा बढ़ने की वजह है सुपर पावर अमेरिका और नेटो के हथियार। जिनके दम पर यूक्रेन आर्म्ड फोर्स ने रूसी फौज को हिलाकर रख दिया। और चंद महीनों के भीतर खेरसोन को अपने कंट्रोल में ले लिया। लेकिन क्या ऐसा ही मारियोपोल में भी होगा?
या पश्चिम के हथियारों से मारियोपोल भी रूसी कब्जे से आजाद होगा? फिर से इस इलाके में यूक्रेन का झंडा लहराएगा? ये आपको बताएंगे, बने रहिए हमारे साथ।